हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर। तो केवाईसी पॉलिसी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि जो कस्टमर होते हैं बैंक उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिस्क। तो 3 तरीके के जो मतलब कस्टमर होते हैं वो होते हैं, एक लो रिस्क कस्टमर, दूसरा होता है मीडियम रिस्क कस्टमर और तीसरा होता है हाई रिस्क कस्टमर। ओके, तो ये एज पर केवाईसी नो योर कस्टमर पॉलिसी के तहत होता है। अब लो रिस्क कस्टमर वो होता है जिसमें बैंक को लगता है कि कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। मीडियम रिस्क कस्टमर वो रिस्क कस्टमर होता है जिसमें मतलब मीडियम रिस्क होता है। और हाई रिस्क कस्टमर जो बहुत ज़्यादा रिस्क वाले कस्टमर होते हैं उनको हाई रिस्क में रखा जाता है। जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है वो हाई रिस्क कस्टमर हो गए, जिनमें बहुत कम रिस्क है वो लो रिस्क कस्टमर हो गए, और एक बीच वाली कैटेगरी होती है जिसे मीडियम रिस्क कस्टमर भी कहा जाता है। और ये एज पर केवाईसी पॉलिसी होता है। अब जो भी कस्टमर है उनका रिस्क क्लासिफिकेशन हर 6 महीने बाद मतलब जो है रिव्यू किया जाता है। तो मान लीजिए कोई कस्टमर आज जो है लो रिस्क कस्टमर में है, तो उसको हम 6 महीने बाद चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी लो रिस्क कस्टमर है या इसकी कैटेगरी चेंज हुई है। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, वो अभी सैलरी वाले जो पर्सन होते हैं उनको हम लो रिस्क कस्टमर मानते हैं, कोई रिस्क नहीं रहता उसमें। तो अब होगा क्या, हो सकता है वो कस्टमर कल को चल करके बिजनेस का काम शुरू कर दे। अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो वो मीडियम रिस्क में चला जाएगा, या और कोई काम स्टार्ट करेगा तो हाई रिस्क में चला जाएगा। तो इसलिए हर 6 महीने बाद ये रिव्यू करना जरूरी हो जाता है कि कस्टमर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ध्यान रखेंगे कि रिस्क क्लासिफिकेशन हर 6 महीने बाद रिव्यू किया जाता है किसी भी कस्टमर का। अब इन तीनों जो कस्टमर होते हैं, लो रिस्क और मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, आपसे क्वेश्चन जो पूछा था फ्रेंड्स वो ये पूछा था है कि इनमें से कौन सा लो रिस्क कैटेगरी कस्टमर है। या आपसे पूछ लेंगे कि बीएसबीडी जो अकाउंट होता है वो कस्टमर जो है लो रिस्क कस्टमर होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर होता है, हाई रिस्क कस्टमर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, लो रिस्क कस्टमर जो होता है उसका स्मॉल अकाउंट होल्डर जो होते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल अकाउंट होल्डर लो रिस्क कस्टमर होते हैं। बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाले होल्डर जो होते हैं वो भी लो रिस्क कस्टमर हैं। जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो पेंशनर वगैरह होते हैं, ये सभी लो रिस्क कस्टमर में आते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटर होते हैं, स्टेचुटरी बॉडी होती हैं, सेबी, नाबार्ड, आईआरडीए, ये सभी जो है फ्रेंड्स आपके लो रिस्क कस्टमर में आते हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा था फ्रेंड्स स्मॉल अकाउंट के बारे में बहुत पूछा है कि जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो किस कैटेगरी के कस्टमर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे लो रिस्क कस्टमर होते हैं। याद आपको ऐसे सब रखना है, पेंशनर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सैलरीड पर्सन, बीएसबीडीए, स्मॉल अकाउंट, ये सभी लो रिस्क कस्टमर में आते हैं। इसके अलावा नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए जो रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके लो रिस्क कस्टमर में आते हैं। जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं फ्रेंड्स, इनकी केवाईसी अपडेशन का काम हर 10 साल बाद किया जाना होता है। एवरी 10 ईयर बाद इनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट किए जाते हैं, यानी एवरी केवाईसी डॉक्यूमेंट नीड टू बी टेकन अगेन एवरी 10 ईयर। तो जो लो रिस्क कस्टमर है, मान लीजिए कोई स्मॉल अकाउंट होल्डर अकाउंट का होल्डर कस्टमर है, तो उसका हर 10 साल बाद हमें जो है उससे केवाईसी के डॉक्यूमेंट फिर से मांगने होते हैं कि आप हमारे दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो दो बातें हमें क्लियर होती हैं। एक तो हमने ये जाना कि लो रिस्क कस्टमर किस किस को हम कह सकते हैं, और दूसरा हमने ये भी जाना कि उसकी केवाईसी अपडेशन की फ्रीक्वेंसी 10 साल की होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अपने आप में कि लो रिस्क कस्टमर की केवाईसी कितने समय में अपडेट होती है, एवरी 10 ईयर में। अब आती है बात फ्रेंड्स मीडियम रिस्क कस्टमर की। ऐसे कस्टमर जो ना हाई रिस्क वाले होते हैं ना लो रिस्क वाले होते हैं, उन्हें मीडियम रिस्क कस्टमर कहते हैं। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं और पार्टनरशिप फर्म होती हैं। ये सभी जो है कस्टमर जो होते हैं इन्हें मीडियम रिस्क कस्टमर माना जाता है। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं वो, पार्टनरशिप फर्म जो हो गई वो, लिमिटेड कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सभी फ्रेंड्स मीडियम रिस्क कस्टमर होते हैं। अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कौन से रिस्क वाली कस्टमर होती है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क। तो अब आपको क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स कि पार्टनरशिप फर्म जो है मीडियम रिस्क जो है कस्टमर होती है। और इनका भी जो है केवाईसी अपडेट किया जाता है। जैसे लो रिस्क का हर 10 साल पे आप करते हैं, वैसे ही मीडियम रिस्क होता है, तो इसलिए इसको हर 8 साल बाद इनसे केवाईसी का डॉक्यूमेंट जरूर मांग लिया जाना चाहिए। उसके बाद में हाई रिस्क कस्टमर की यदि हम बात करें तो इसमें आते हैं फ्रेंड्स आपके नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर, है ना, एनआरआई।
जो एनआरआई कस्टमर होते हैं वो आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, संपत्ति है, वो लोग आते हैं। उसके बाद में आते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, जिसे पीईपी कहते हैं, ऑफ फॉरेन ओरिजिन। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये भी हाई रिस्क कस्टमर होते हैं। ये विदेशी मूल के होते हैं, जैसे एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन इंडिया, जैसे नाइजीरिया हो गया, सऊदीया हो गया, इन देशों के जो राजदूत हमारे देश में पोस्टेड रहते हैं, एम्बेसडर हमारे देश में पोस्टेड रहते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कहा जाता है। जो ट्रस्ट होती हैं, चैरिटीज होती हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोनेशन रिसीव करते हैं, ये भी हाई रिस्क कस्टमर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म विथ स्लीपिंग पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म जो होती है फ्रेंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो मीडियम रिस्क में आती है, लेकिन यदि उसमें कोई स्लीपिंग पार्टनर है फ्रेंड, तो वो पार्टनरशिप फर्म तुरंत ही आपकी हाई रिस्क में आ जाएगी, हाई रिस्क कस्टमर में आ जाएगी। ज्वेलर्स जो होते हैं, नॉन फेस टू फेस कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, मतलब वीडियो केवाईसी वगैरह की, सारा कुछ करके उसने अपना खाता खोल लिया, ऐसे कस्टमर भी जो है नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जिनसे आपका पाला ही नहीं पड़ता एक तरीके से, वो जो है आपके हाई रिस्क कस्टमर होते हैं। कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग, ऐसी कंपनियां जिनकी जो शेयर होल्डिंग है वो किसी एक फैमिली के पास में बहुत ज़्यादा है। क्लोज शेयर होल्डिंग का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कुल 100% होता है शेयर, उसमें से पता चल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर फैमिली के पास ही 64% इसका राइट्स है। तो ऐसी जो क्लोज्ड जो है फैमिली शेयर होल्डिंग वाली कंपनी होती है, वो भी हाई रिस्क कंपनीज में आती हैं फ्रेंड्स, हाई रिस्क कस्टमर में आती हैं। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हाई रिस्क कस्टमर हम किसको किसको ले सकते हैं, एनआरआई को ले सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ले सकते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को भी ले सकते हैं, और उसके बाद में ट्रस्ट हो गई, चैरिटी हो गई, एनजीओ हो गया। उसके बाद में जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें स्लीपिंग पार्टनर हैं, उनको भी हम यहाँ पर हाई रिस्क कस्टमर में, ज्वेलर्स को हाई रिस्क कस्टमर में, नॉन फेस टू फेस कस्टमर को हाई रिस्क कस्टमर में लेते हैं। कंपनी जिनकी शेयर होल्डिंग किसी एक फैमिली या क्लोज फैमिली वाले होते हैं, उनको भी जो है हाई रिस्क कस्टमर में लिया जाता है। और केवाईसी अपडेशन इनका हर 2 साल बाद किया जाता है। हर कितने साल बाद फ्रेंड, 2 साल बाद, क्योंकि ये हाई रिस्क कस्टमर हैं, इसलिए इनका हर 2 साल बाद केवाईसी अपडेट किया जाता है। तो हमें क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि जो है लो रिस्क कस्टमर का हर 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करते हैं, मीडियम रिस्क कस्टमर का हर 8 साल बाद केवाईसी अपडेट करते हैं, और हाई रिस्क कस्टमर का हर 2 साल बाद केवाईसी अपडेट करते हैं। कौन कौन से कस्टमर आते हैं, एक बार तेजी के साथ देते हैं। लो रिस्क कस्टमर में स्मॉल अकाउंट होल्डर, बीएसबीडीए, सैलरीड, पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पेंशनर, उसके बाद में जो ये रेगुलेटर्स हैं जिसमें सेबी, नाबार्ड, आईआरडीए वगैरह हो गए, और हर 10 साल बाद इनकी केवाईसी अपडेट होती है लो रिस्क के केस में। मीडियम रिस्क में हमने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, है ना, प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, ये सभी मीडियम रिस्क कस्टमर में आती हैं, और इनकी हर 8 साल बाद केवाईसी अपडेट की जाती है। हाई रिस्क कस्टमर फ्रेंड्स एनआरआईज आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन आते हैं, ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ या जो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन लेती है वो सब आती हैं। किसी अगर पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर है तो वो भी हाई रिस्क कस्टमर में आती है। ज्वेलर हो गए, नॉन फेस टू फेस कस्टमर हो गए, या जिस कोई ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डिंग जो है किसी पर्टिकुलर फैमिली के पास ज़्यादा है, तो वो भी जो है आपका हाई रिस्क कस्टमर में आते हैं, और इनकी केवाईसी हर 2 साल बाद अपडेट की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर के बारे में। थैंक यू सो मच।